नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का नौकरी न्यूज नेटवर्क पर। ये आपका अपना चैनल है जहां हम लाते हैं जॉब्स और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके काम आ सकती है, सबसे सही और सबसे पहले। तो आज का ये एपिसोड, ये विश्लेषण खास तौर पर बिहार के उन सभी युवा दोस्तों के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जिनके हाथों में डिग्री है, आंखों में सपने हैं और अब वो एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं, एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ रहे हैं। मैं जानती हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि ये सफर हमेशा आसान नहीं होता। कॉलेज से निकलने के बाद जब हम प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखते हैं तो कई बार सही मौका ही नहीं मिल पाता। कभी कभी अनुभव ना होने की वजह से हम पीछे रह जाते हैं, तो कभी कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होती है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि बिहार सरकार खुद आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त, एक ऐसा सुनहरा मौका लेकर आई है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। एक ऐसी स्कीम जो ना सिर्फ आपको अनुभव देगी बल्कि शुरुआत से ही आपको आर्थिक रूप से मजबूत भी बनाएगी। चलिए मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती हूँ। क्या आप बिहार में एक अच्छी नौकरी या फिर एक ऐसी इंटर्नशिप की तलाश में हैं जहां आपको काम सीखने के साथ साथ आपकी मेहनत के लिए पैसे भी मिले? अगर आपका जवाब हाँ है तो बस अगले 10 से 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से मेरी बातें सुनिए। ये मिनट आपके करियर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि कॉलेज से निकलने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी कितनी महसूस होती है। अच्छी कंपनीज में एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता है। इंटरव्यूज में हमसे सबसे पहला सवाल अनुभव के बारे में पूछा जाता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अनुभव लाएं तो लाएं कहाँ से, जब कोई मौका ही नहीं दे रहा। तो आपकी इसी तलाश का, इसी उलझन का जवाब आज हम इस विश्लेषण में लेकर आए हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। 6,000 रुपए। अब आप जरूर सोचेंगे कि ये क्या है। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है और ना ही ये कोई आम स्कॉलरशिप अमाउंट है। ये वो रकम है जो बिहार सरकार आपको हर महीने दे सकती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हर महीने सीधे आपके बैंक अकाउंट में इतनी रकम आ सकती है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इससे भी ज्यादा मिल सकता है। आप जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस बड़े राज से। ये 6,000 रुपए आपको मिलेंगे एक सरकारी इंटर्नशिप के साथ। ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे बिहार सरकार ने एक नई, एक बहुत ही जोरदार स्कीम के जरिए मुमकिन किया है। एक ऐसी स्कीम जो एक पुल का काम करेगी, एक ब्रिज बनेगी आपकी पढ़ाई और आपकी पहली नौकरी के बीच के गैप को भरने के लिए। ये स्कीम आपको रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस देगी, प्रोफेशनल स्किल्स सिखाएगी और साथ ही साथ आपको इतना अच्छा स्टाइपेंड देगी कि आप बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के अपने खर्चों को मैनेज करते हुए आराम से काम सीख सकें। तो पेश है बिहार के युवाओं के लिए एक सच्ची गेम चेंजर स्कीम, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। जी हाँ, इसका नाम है प्रतिज्ञा। और ये योजना असल में एक प्रतिज्ञा है, एक वादा है बिहार सरकार का अपने युवाओं से, उनके भविष्य को संवारने का, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का। आज इस डिटेल विश्लेषण में हम इस योजना की A to Z मतलब हर छोटी बड़ी जानकारी आपके सामने रखेंगे। इसके क्या क्या फायदे हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आखिर कितना पैसा मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट कि अप्लाई करना कैसे है। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, हर सवाल का जवाब आपको आज यहाँ मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानेंगे। ये हमारा रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे योजना के बेसिक्स से कि आखिर ये प्रतिज्ञा स्कीम है क्या। फिर आएगा वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार है, पैसों की बात, यानी आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा और क्या क्या दूसरे बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी चीज़ की, एलिजिबिलिटी, यानी आप इसके लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। फिर हम देखेंगे कि कौन से कागजात आपको पहले से तैयार रखने हैं, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है और अगर कोई दिक्कत आती है तो आपको कहाँ संपर्क करना है। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और सबसे बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आखिर है क्या? देखिए, अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊं तो ये बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक इंटर्नशिप स्कीम है। इसका एक ही मकसद है, राज्य के पढ़े लिखे लेकिन फिलहाल बेरोजगार युवाओं को प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस दिलाना, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना ताकि उन्हें आगे चलकर अच्छी नौकरी मिलने में आसानी हो। जैसा मैंने पहले कहा, ये एक पुल की तरह है जो आपके कॉलेज की किताबी दुनिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की प्रैक्टिकल दुनिया को आपस में जोड़ता है। अब इसके नाम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं क्योंकि नाम में ही इसका पूरा सार छिपा है। प्रतिज्ञा, इसका पूरा मतलब है प्रमोशन ऑफ रेडीनेस, अवेयरनेस एंड टेक्निकल इंसाइट्स फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट। चलिए इसको और आसान बनाते हैं, तोड़कर देखते हैं। प्रमोशन ऑफ रेडीनेस यानी आपको जॉब के लिए तैयार करना। अवेयरनेस मतलब जागरूकता लाना।
टेक्निकल इंसाइट्स, यानी आपको काम की टेक्निकल समझ देना। और ये सब किसके लिए है? फॉर गाइडिंग यूथ एडवांसमेंट, यानी युवाओं की तरक्की को, उनके करियर को सही राह दिखाने के लिए। तो देखा आपने, इसका नाम ही इसके पूरे मिशन को बयान करता है, युवाओं को हर तरह से, हर एंगल से जॉब रेडी बनाना। तो इस योजना से आपको क्या क्या मिलेगा? इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले आपको 3 से लेकर 12 महीने तक की एक बिल्कुल फ्री इंटर्नशिप मिलेगी। इस दौरान आपको मिलेगा असली काम का अनुभव, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसके बिना इंटरव्यूज में बात नहीं बनती। आपकी प्रोफेशनल स्किल्स को, जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इन सबको निखारा जाएगा। एजुकेशन और इंडस्ट्री के बीच का जो गैप है उसे भरा जाएगा। इससे क्या होगा? आपकी नौकरी पाने की क्षमता यानी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। और ये सब करते हुए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में। इसके अलावा आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के बड़े बड़े इदारों से जुड़ने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। मतलब ये एक कंप्लीट 360 डिग्री पैकेज है आपके करियर की शुरुआत के लिए। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको, मुझे पता है, बेसब्री से इंतजार था कि आखिर इस स्कीम में पैसा कितना मिलेगा। क्योंकि काम सीखने के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी तो बहुत जरूरी है, और बिहार सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको कितना मासिक स्टाइपेंड मिलेगा और उसके ऊपर से एक्स्ट्रा भत्ते यानी एडिशनल अलाउंसेस क्या-क्या मिल सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्टाइपेंड का स्ट्रक्चर बहुत ही साफ सुथरा और क्लियर है। अगर आपने 12वीं पास की है तो आपको हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप ITI या डिप्लोमा होल्डर है तो ये रकम बढ़कर 5,000 रुपए प्रति माह हो जाती है। और अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी आपने BA, BCom, BSc या MA, MSc जैसी डिग्री ली है, तो आपको पूरे 6,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड के तौर पर मिलेंगे। ये आपका बेस मंथली अमाउंट है, मतलब इतना पैसा तो इंटर्नशिप के दौरान आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में 100% ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। सारा पैसा, पूरा का पूरा स्टाइपेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए। इसका मतलब बीच में कोई भी गड़बड़ी की, कोई भी कट की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए ये बात गांठ बांध लीजिए कि आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है, और वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो प्लीज आज ही जाकर ये काम जरूर करवा लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आती है इसकी सबसे एक्साइटिंग बात। सरकार ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि अगर आपको इंटर्नशिप के लिए अपने घर से, अपने शहर से दूर जाना पड़े, तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। अगर आपकी इंटर्नशिप आपके होम डिस्ट्रिक्ट यानी आपके अपने गृह जिले से बाहर बिहार के किसी दूसरे जिले में लगती है, तो आपको शुरुआत के 3 महीनों के लिए 2,000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अब सुनिए सबसे बड़ी बात, अगर आपको इंटर्नशिप बिहार से बाहर, मानिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या किसी और शहर में मिलती है, तो आपको इंटर्नशिप की पूरी अवधि के लिए हर महीने पूरे 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा। इसका मतलब समझते हैं? चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक ग्रेजुएट हैं और आपको बेंगलोर में इंटर्नशिप मिलती है, तो आपका स्टाइपेंड कितना होगा? 6,000 रुपए बेस स्टाइपेंड प्लस 5,000 रुपए एक्स्ट्रा भत्ता, यानी कुल मिलाकर 11,000 रुपए हर महीने। ये एक फैंटास्टिक, एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब जब आप इसके फायदे जान गए हैं, इतने आकर्षक बेनिफिट्स देख लिए हैं, तो अगला सबसे जरूरी सवाल ये है कि भाई इस स्कीम के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता के नियम बहुत साफ रखे गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनें, ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि आप इस सुनहरे मौके के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट को एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त, आपको बिहार का स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। आपके पास इसका प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी शर्त है उम्र। आपकी उम्र जिस दिन आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उस तारीख को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट शर्त, एप्लीकेशन के समय आप बेरोजगार होने चाहिए। आप किसी भी तरह की सरकारी या प्राइवेट नौकरी में नहीं होने चाहिए। चौथी शर्त है आपकी क्वालिफिकेशन। कम से कम आपको 12वीं पास होना जरूरी है।
इसके अलावा जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री वाले सभी एलिजिबल हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई 6 महीने या उससे ज़्यादा का सरकारी मान्यता प्राप्त स्किल ट्रेनिंग कोर्स किया है तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जान लेना भी उतना ही ज़रूरी है कि कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्लाइड पर खास ध्यान दें ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आप वर्तमान में यानी करंटली किसी भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी में हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पहले से ही केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी दूसरी स्किल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप स्कीम का लाभ ले रहे हैं या उसका हिस्सा हैं तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। मूल रूप से ये योजना खास उन युवाओं के लिए है जो अभी बेरोजगार हैं और अपने करियर की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं और आपने अप्लाई करने का मन बना लिया है। तो अगला कदम है अपने सारे ज़रूरी कागजात यानी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना। मेरी ये सलाह है, एक प्रो टिप है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू करने से पहले आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास एक फोल्डर में स्कैन करके तैयार रखें। इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। तो क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड, ये तो आपकी पहचान है। फिर चाहिए निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्योंकि ये स्कीम खास बिहार के युवाओं के लिए है तो ये प्रूफ ज़रूरी है। आपकी सारी एजुकेशनल मार्कशीट्स 10th से लेकर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उस तक। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके बैंक पासबुक का पहला पेज जिसमें आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड साफ साफ लिखा हो, एक हाल ही की रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और आखिर में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल ID। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी कम्युनिकेशन, सारे अपडेट्स इसी पर आएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, एक जगह इकट्ठा कर लिए, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे एक्शन वाले सेक्शन पर, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है ताकि आपको कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े, आप घर बैठे आराम से फॉर्म भर सकें। मैं आपको पूरा प्रोसेस एक एक कदम करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक। सबसे पहले आपको इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का एड्रेस ध्यान से नोट कर लीजिए, ये है cprtggy.bihar.gov.in। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर कई फ्रॉड, नकली वेबसाइट्स हो सकती हैं, उनसे बचकर रहें। इस एड्रेस को कहीं नोट कर लें या सीधे गूगल पर CM प्रतिज्ञा बिहार सर्च करें, आपको पहला लिंक ऑफिशियल वेबसाइट का ही मिल जाएगा। वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन का। आपको होम पेज पर ही लॉगिन या रजिस्टर का बटन दिख जाएगा, उस पर क्लिक करें। अब आपसे रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा जाएगा, वहां आपको कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। फिर एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID भरनी होगी। एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बनाएं जो आपको याद रहे। आपके मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करते ही आपका पहला स्टेप पूरा हो जाएगा। एक बार फिर याद दिला रही हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल वही दें जो आप इस्तेमाल करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अब आपको अपने यूज़र ID और पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स जैसे एड्रेस, माता-पिता का नाम और एजुकेशनल डिटेल्स जैसे मार्क्स, पासिंग ईयर, सब कुछ बहुत ध्यान से भरना है। अगले स्टेप में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिनकी हमने पहले बात की थी, जो आपने स्कैन करके रखे हैं। फिर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स बिल्कुल सही एक डिजिट चेक करके भरें। और सबसे ज़रूरी, फाइनल सबमिट करने से पहले पूरे फॉर्म को एक बार नहीं, 2 बार 3 बार अच्छे से चेक कर लें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक या गलत जानकारी ना हो। जब आप 100% श्योर हो तभी फाइनल सबमिट पर क्लिक करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, एक आखिरी और बहुत ज़रूरी काम बाकी है। आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट यानी आवेदन की रसीद जनरेट होगी। इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लें या अपने कंप्यूटर या फ़ोन में सेव करके ज़रूर रखें। ये आपका प्रूफ है कि आपने सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया है। ये आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद समय समय पर पोर्टल पर लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहें। सिलेक्शन की जानकारी आपको पोर्टल, ईमेल या SMS के जरिए ही दी जाएगी।
और अगर फॉर्म भरते वक्त या इस योजना से जुड़ा आपका कोई और सवाल है या कोई परेशानी आती है तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार ने हेल्प और सपोर्ट के लिए पूरा इंतजाम किया है। आप उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-296-5656 पर सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है biharskilldevelopmentmission@gmail.com। या फिर अगर आप पटना में हैं तो आप उनके ऑफिस एड्रेस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की पूरी A to Z जानकारी सीधे और सरल शब्दों में। ये सिर्फ एक इंटर्नशिप स्कीम नहीं है, ये एक मौका है जहां आपको अनुभव भी मिलेगा, आपकी स्किल भी बढ़ेगी और जेब खर्च के लिए पैसा भी मिलेगा। ये एक मौका है जो आपके करियर को वो सॉलिड शुरुआत दे सकता है जिसका आप शायद कब से इंतजार कर रहे थे। तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, इस सुनहरे मौके को अपनाने के लिए, अपने भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो फिर देर किस बात की, आज ही जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करें। और हाँ, ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए, जॉब्स और स्कीम्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नौकरी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में जो बेल आइकन है ना, उसे भी जरूर दबाएं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ, फैमिली ग्रुप्स में, कॉलेज ग्रुप्स में, सबके साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन मौके की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।